चलिए जनाब स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर इंटरव्यूज़ के हवाले से। स्ट्रक्चर इंटरव्यूज़ मेरा बेटा क्या चीज़ होती है, इस बात को ज़रा समझते हैं। मेरा बेटा ये एक प्राइमरी फॉर्म ऑफ रिसर्च है, ठीक है। प्राइमरी रिसर्च है जिसके अंदर रिसर्चर खुद रिसर्च करता है, कंडक्टेड बाय रिसर्चर हिमसेल्फ, ठीक है मेरा बेटा। और दूसरा मेरा बेटा क्या चीज़ होती है, ये एक क्वांटिटेटिव डेटा होता है, यानी कि क्वांटिटेटिव, ठीक है, न्यूमेरिकल फॉर्म ऑफ डेटा, ठीक है। अब देखो इससे पहले हम क्वांटिटेटिव डेटा में हम जो अंडरस्टैंड कर चुके हैं वो क्वेश्चनर्स को कर चुके हैं। अब उसके बाद हम प्राइमरी क्वांटिटेटिव में जो थर्ड पार्ट का एलिमेंट डिस्कस करेंगे वो एक्सपेरिमेंट होगा, ठीक है। अभी हमने डिस्कस किया क्वेश्चनर्स, अब हम डिस्कस करें स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज, ठीक है। अब मेरा बेटा ये जो मेथोडोलॉजी होती है ना स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज की, ठीक है, ये एक्चुअल में होता क्या है इस बात को जरा समझते हैं। ये प्री रिटन, ठीक है, प्लान्ड एंड स्टैंडर्डाइज्ड क्वेश्चंस होते हैं, स्टैंडर्डाइज्ड क्वेश्चंस होते हैं। अच्छा, क्वेश्चनर्स में क्या होता है, आप लिख के पूछते हो सामने वाले को, स्ट्रक्चर इंटरव्यूज में आप पूछ रहे होते हो, ठीक है। अब ऑटोमेटिकली बहुत ही सिंपल सी बात है कि इसके अंदर पहली चीज तो ये प्री रिटन स्टैंडर्डाइज्ड क्वेश्चंस होते हैं। दूसरा एलिमेंट इसका जो होता है वो ये होता है कि भाई इसके अंदर आप रिलायबल डेटा, कंसिस्टेंट रिलायबल डेटा एक्सट्रैक्ट आउट करते हो। कंसिस्टेंट रिलायबल डेटा का मतलब क्या होता है मेरा बेटा, इसका मतलब ये होता है, बहुत ही सिंपल सी बात है। कंसिस्टेंट रिलायबल डेटा का मतलब होता है कि एक स्ट्रक्चर इंटरव्यू 4 लोगों ने लिया तो चारों के आंसर सिमिलर होंगे, स्टैंडर्डाइज्ड क्वेश्चंस है, सही है, क्लोज एंडेड है, सही है। स्टैंडर्डाइज्ड क्वेश्चंस का मतलब क्या होता है, आप क्लोज एंडेड क्वेश्चंस पूछ रहे हो, ठीक है। अब ऑटोमेटिकली बहुत ही सिंपल सी बात है, ठीक है। इसके अंदर दूसरी चीज क्या होता है, कंसिस्टेंट रिलायबल डेटा होता है। इसके अलावा कंपैरिजन आर इजियर होते हैं, सही है, यानी कि आप कंपैरेटिव स्टडीज आराम से कर सकते हो। देखो बहुत ही सिंपल सी बात है, ये क्लोज एंडेड क्वेश्चंस होते हैं जो कि आप पूछ रहे होते हो लोगों से, इसके अंदर आप लोगों से क्वांटिटेटिव फॉर्म में पूछ रहे होते हो। बहुत ही इजी सिंपल सी बात बताता हूँ, ठीक है। आप कई मरतबा क्या करते हो, इसके अंदर आप सिमिलर ऑर्डर भी फॉलो करते हो, ठीक है। स्टैंडर्डाइज्ड क्वेश्चन में सिमिलर ऑर्डर फॉलो कर रहे होते हो, एक ही ऑर्डर में क्वेश्चंस पूछ रहे होते हो जो प्लान्ड होते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, रैपिड फायर राउंड देखा है आप लोगों ने इंटरव्यूज के अंदर, सही है। खाने में क्या पसंद है, पाकिस्तानी, चाइनीज, ठीक है, जो कुछ भी आ रहा होगा वो आता रहेगा, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली आप बहुत फास्ट एलिमेंट पे फिक्स्ड स्टैंडर्डाइज्ड क्वेश्चंस पूछते हो, ये या फिर ये एमसीक्यूज फॉर्मेट में भी हो सकता है, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली अगर मैं इस कहानी की बात करता हूं आपके साथ, तो स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज आर क्वाइटली इंस्पायर्ड विद द क्वेश्चनर्स, लेकिन उसके अंदर फिजिकल कांटेक्ट होता है। क्या होता है मेरा बेटा, फिजिकल कांटेक्ट होता है, ठीक है। अच्छा, अब कंपैरिजन करना आसान होता है, लेकिन बट देयर इज नो फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। यानी कि नो फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि सामने वाले को ये चांस नहीं होता कि वो अपनी मर्जी से कोई बात कर सके। एग्जाम्पल ले लेते हैं भाई, नो सब्जेक्टिव रिस्पॉन्सेस, नो सब्जेक्टिव रिस्पॉन्सेस, ठीक है जी, ये बात समझ में आती है, ठीक है। अब देखो एक्चुअल में सबसे बड़ा जो हमारे पास प्रॉब्लम था ना, किसके अंदर मेरा बेटा, हमारे पास जो प्रॉब्लम आता था क्वेश्चनर्स के अंदर, ठीक है, कि सामने वाले ने नो रिस्पॉन्स पे चला गया, ठीक है। वो चीज़ आपके पास जो, अगर हम बात करते हैं किस चीज़ की, हम बात करते हैं स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़ की, वो चीज़ ख़त्म हो जाती है। मैं आपसे सवाल करूँगा तो आप मुझे जवाब दोगे, सही है। रिस्पॉन्स रेट, हायर रिस्पॉन्स रेट होगा, क्या हो जाएगा मेरा बेटा, रिस्पॉन्स रेट बढ़ जाएगा, ठीक है।
ठीक है। लेकिन कभी कभार होता क्या है इसके अंदर, एक और चीज़ भी सामने नज़र आती है, ठीक है। कई मर्तबा लोग जो होते हैं रिस्पॉन्स नहीं भी करते, ठीक है। अब इस बात को भी समझते हैं, ठीक है। कई मर्तबा इसको इवैल्यूएशन में आप यूज़ कर सकते हो, रीज़न फॉर नॉन रिस्पॉन्स in structured interviews. ठीक है। अब ऑटोमेटिकली एक कई मरतबा आपने कहा हाई रिस्पॉन्स रेट होता है एज कम्पेयर टू द क्वेश्चनर्स, लेकिन कई मरतबा इसमें प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं। क्यों, किस वजह पे प्रॉब्लम आ जाती हैं? आप फेलियर टू मेक कॉन्टैक्ट, आप रिस्पोंडेंट से कांटेक्ट करने में ही नाकाम हो गए, ठीक है। आपका कांटेक्ट ही बिल्ड नहीं हो सका रिस्पोंडेंट के साथ, ठीक है। दूसरी चीज क्या हुआ? डिस्पाइट ऑफ कांटेक्ट, डिस्पाइट ऑफ कांटेक्ट मेड इंटरव्यू may not be conducted, यानी कि आप सामने वाला इंटरव्यू देने को तैयार नहीं है। यस, डिमांड कैरेक्टरिस्टिक्स आ सकते हैं, बदल आ सकते हैं, लेकिन वो सब्जेक्टिविटी में ज़्यादा आते हैं बेटा, डिमांड में, जिसको हम कहते हैं सोशली डिजायरेबल रिस्पॉन्सेस, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा यानी कि पार्टिसिपेंट्स, रिस्पोंडेंट्स, participant refusal के पार्टिसिपेंट्स ने क्या किया, आंसर देने से इनकार कर दिया कि भाई हम तो नहीं बता रहे, ठीक है, हम तो जवाब नहीं दे रहे आपको। तो भाई क्या हुआ? अब ये क्या हुआ, ये आपका एक प्रैक्टिकल फेलियर हो गया किसी भी चीज़ का, कि भाई स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज का, कि भाई वो चीज़ प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है अगर आपके रिस्पोंडेंट्स एग्री नहीं है रिस्पॉन्ड करने के हवाले से, ठीक है। फिर अब आते हैं, हम स्ट्रेंथ्स की बात करते हैं। ठीक है, जब हम स्ट्रेंथ्स की बात करते हैं मेरा बेटा, तो इसमें हमारे पास क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज, लेस टाइम टेकिंग, लेस टाइम, कॉस्ट इफेक्टिव, लोअर कॉस्ट लिख देते हैं, लोअर कॉस्ट, ठीक है, चीपर होता है, ठीक है। अच्छा, अब देखो मेरी बात सुनो, हम स्ट्रेंथ किसकी बात कर रहे हैं? स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज की। अब स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज जो है मेरा बेटा, होते क्या है, अपने जहन में रखो, ये प्राइमरी डेटा भी होता है और आपका अल्लाह भला करे क्वांटिटेटिव भी होता है, ठीक है। तो मेरा बेटा एक्यूरेसी हाई हो जाएगी, जो पुराने एट्रीब्यूट्स हैं वो तो आएंगे ही आएंगे, सही है। दूसरी चीज, ये कंपैरेटिव टू अदर फॉर्म ऑफ डेटा इजियर टू कंडक्ट, अदर फॉर्म ऑफ इंटरव्यूज इजियर टू कंडक्ट होता है। ठीक है, सिर्फ आपने रीडिंग आउट क्वेश्चंस करना है, ठीक है, जस्ट रीड द क्वेश्चंस, सामने वाला जो बोल रहा है आप बता दो। प्लानिंग में ज्यादा एफर्ट लगती है, ठीक है जी। फिर आगे आते हैं, इसमें एक और चीज होती है, जो कि आप क्वेश्चंस को रीड कर रहे होते हो तो चांसेस कम होते हैं, लेस चांसेस ऑफ इंटरव्यूअर बायस, ठीक है। अब ऑटोमेटिकली क्या होता है कि जो रिस्पोंडेंट जो होता है, जो रिसर्चर होता है, वो कई मरतबा अपने आइडियाज को रिस्पॉन्ड कर रहा होता है। अच्छा, यानी कि अगर आप सब्जेक्टिव आइडिया दे रहे हो तो वो सामने वाला इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेगा आपके ऊपर। लेकिन जब आप फिक्स क्वेश्चंस की तरफ आ रहे हो तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता। यानी कि
इंटरव्यूअर जो है मजबूर है कि जो उसने क्वेश्चंस पूछने हैं वही पूछेगा, वो अपने चीज़ों की तरफ से इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, वो फिक्स क्वेश्चंस को रीड अप करा है, बिकॉज दिस इज अ स्ट्रक्चर्ड फॉर्म ऑफ डेटा। ठीक है, फिर दूसरी चीज़ क्या होती है, हमारा ये क्वांटिफिकेशन ऑफ डेटा, सही है, या फिर आप कह सकते हो क्वांटिफिकेशन ऑफ रिस्पॉन्सेस। ठीक है, क्योंकि क्लोज एंडेड होते हैं क्वेश्चंस, अगर क्लोज एंडेड क्वेश्चंस की बात हो रही है, क्लोज एंडेड है अगर, अच्छा अब क्लोज एंडेड है ना मेरा बेटा, क्वांटिफिकेशन ऑफ रिस्पॉन्स, अब कोई भी चीज क्वांटिफिकेशन होगी उसकी हाई ऑब्जेक्टिविटी होगी, अनबायसनेस ज्यादा होगी उसके अंदर, हाई रिलायबिलिटी होगी क्योंकि आप उसको रेप्लिकेट कर सकते हो मेरा बेटा, रेप्लिकेशन इज पॉसिबल, सही है। फिर उसके साथ साथ हाई रिप्रेजेंटेटिवनेस भी होगी, हाई रिप्रेजेंटेटिवनेस। ये क्या चीज होती है ये मैं समझाता हूं, चीजों का जनरलाइज हो जाना, सब पर इंप्लीमेंट होना। ठीक है, अब ऑटोमेटिकली क्या होता है मेरा बेटा, किसी चीज का जनरलाइज हो जाना, और चीज जनरलाइज तब होती है मेरा बेटा जब आप उस चीज के हवाले से मैक्रो लेवल स्टडी करते हो। आप स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज मैक्रो लेवल पे कर सकते हो। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी बात है कि डेटा कंपैरिजन भी पॉसिबल होता है, डिफरेंट इंटरव्यू से डेटा कंडक्ट किया और उसको कंपेयर कर लिया, सही है, डेटा कंपैरिजन भी पॉसिबल होता है। ठीक है, अच्छा इसके अलावा हमारे पास इसके अंदर कई मर्तबा कंपैरिजन के अंदर हम कहते हैं कोरिलेशंस आर आल्सो पॉसिबल। कोरिलेशन का मतलब होता है रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स, कि भाई ये चीज इस वजह से हो रही है। लेट सपोज अगर हम गए थे, अगर हमने वर्किंग क्लास एरिया के अंदर कोई रिसर्च कंडक्ट की तो वहां पर लोगों का लाइफस्टाइल ये था और अपर क्लास एरिया में लाइफस्टाइल ये था, तो अब ऑटोमेटिकली क्या हुआ कि क्लास का इंपैक्ट हो रहा है किसके अंदर मेरा बेटा, लाइफस्टाइल के ऊपर। तो हमने बहुत इजीली स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू से डेटा कंडक्ट कर लिया, क्योंकि देखो अगर मैं बहुत ही सिंपल सी बात करूंगा, अगर मैं आपको बहुत ही बेसिक सी कहानी आपको समझाऊंगा तो क्या हुआ कि क्लास का इंपैक्ट आ गया लाइफस्टाइल के ऊपर। ठीक है, क्लास का लाइफस्टाइल के ऊपर आ गया, दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन कोरिलेशन है, एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल पर इंपैक्ट हो रहा है। ठीक है, कोरिलेशंस जिसको हम कहते हैं। ठीक है, अब देखो बहुत सिंपल सी बात है, ये स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज है मेरा बेटा, यानी कि पॉजिटिविस्ट सपोर्ट करेंगे, सही है। अब पॉजिटिविस्ट सपोर्ट क्यों करेंगे, ठीक है, बहुत ही सिंपल सी बात है, बिकॉज दिस इज ऑल अबाउट क्वांटिटेटिव डेटा, सही है, और हाई ऑब्जेक्टिविटी यानी कि अनबायस्ड फॉर्म ऑफ रिसर्च, नो इम्पैक्ट ऑफ वैल्यूज, ऑफ रिसर्च, जिसके अंदर रिसर्च है कि अपनी वैल्यूज का इम्पैक्ट नहीं होता। ठीक है, जिसकी वजह से हम कहते हैं इसकी हाई ऑब्जेक्टिविटी है। दूसरी चीज पॉजिटिविस्ट कहते हैं इजी टू रेप्लिकेट है, 10 लोगों से वो रिसर्च कंडक्ट कराई जाएगी तो सेम आंसर आएगा, जिसको हम हाई रिलायबिलिटी कहते हैं। एग्जाम में स्ट्रेंथ का सवाल कैसे आया भाई, मैं आपको प्रॉपर क्वेश्चन करा रहा हूँ। अब लेट्स सपोज आपके पास सवाल आया था, हमारे पास सवाल आया था मई जून 2021 के अंदर वेरिएंट 1.3 में सवाल आया था, क्वेश्चन नंबर 2 का फॉर्मेट था ये,
और सवाल ये था एक्सप्लेन टू स्ट्रेंथ्स ऑफ स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज। ये 6 मार्क का स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज। ठीक है, बहुत ही सिंपल सी बात है। ये था 6 मार्क्स का क्वेश्चन। देखो इसके अंदर 3 मार्क्स फॉर 1 स्ट्रेंथ होगा, 3 मार्क्स प्लस 3 मार्क्स, 2 पैराग्राफ्स जाएंगे आपके, और ईच एलिमेंट इज हैविंग 3 मार्क्स, ईच स्ट्रेंथ इज हैविंग 3 मार्क्स। तो उसको एक्सप्लेन करना का सारा खेल है। क्या यू नीड टू हैव एबिलिटी टू क्या कहते हैं एक्सप्लेन दिस पर्टिकुलर थिंग, कि जो आप स्ट्रेंथ को बता रहे हो उसको लिंक करो स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज के साथ। सही है, दिस इज ऑल अबाउट योर स्किल। ठीक है, तो ये हमने एक रेफरेंस क्वेश्चन भी अंडरस्टैंड किया। अब हम आगे बढ़ते हैं इस कॉन्सेप्ट के साथ, और अब हम बढ़ते हैं लिमिटेशंस की तरफ। इसका भी क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में कई मतलब। हम बात करते हैं लिमिटेशंस के हवाले से। ठीक है, नोट्स में मैंने इसको अलग से पार्ट को रेफर किया हुआ है। ठीक है, अच्छा जी, देखो मैं याद रखना मेरा बेटा, कीप वन थिंग इन योर माइंड। बहुत ही सिंपल सी बात है कि जब हम लिमिटेशंस की बात करते हैं तो जो लिमिटेशन हमारी क्वांटिटेटिव डेटा की होंगी वो सारी इसके अंदर आ जाएंगी। अब देखो बहुत ही सिंपल सी चीज है, अगर मैं बोलता हूं दिस इज अ क्वांटिटेटिव फॉर्म ऑफ डेटा, क्वांटिटेटिव, तो मेरा बेटा इसके अंदर नो डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, मेरा बेटा नो डिटेल इंफॉर्मेशन, कोई डिटेल इंफॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, अब इसकी वजह क्या है, ऑलरेडी प्रीसेट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, नो डिटेल इंफॉर्मेशन, नो सब्जेक्टिविटी, सब्जेक्टिव ओपिनियन, जो गिवन आंसर्स हैं आपने उसी में रिस्पॉन्ड करना है। ठीक है, अब ऑटोमेटिकली क्योंकि ये क्यों हो रहा है, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास प्री सेट क्वेश्चंस थे। ये आपको एक्सप्लेनेशन में हेल्प करेगा। ठीक है, प्री सेट क्वेश्चंस जो होते हैं कि डिसाइडेड बिफोर हैंड, पहले डिसाइडेड होते हैं, कोई ना ही रिसर्चर आगे पीछे हो सकता है ना ही रिस्पोंडेंट आगे पीछे हो सकता है क्लोज एंडेड में, पर्टिकुलरली डिसाइडेड बिफोर हैंड, बाय इंटरव्यूअर। इंटरव्यूअर ने पहले से प्लान किए हुए क्वेश्चंस। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है कि जो वो होता है इंटरव्यूअर कंट्रोल होता है वो ज्यादा होता है। सही है, आप ऊपर स्ट्रेंथ में भी लिख सकते हो इंटरव्यूअर कंट्रोल इसमें ज्यादा होता है। ठीक है, बिकॉज ऑलरेडी क्वेश्चंस ऑलरेडी प्लान है। ठीक है, अब ऑटोमेटिकली क्या कहते हैं जो ऑटोमेटिकली जो आपके पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो हमेशा उस चीज़ के साथ जो उनको लगता है वो उसकी तरफ जा रहे होते हैं, लेकिन प्री सेट क्वेश्चन होते हैं, लेकिन वो ऑटोमेटिकली वो डिफाइंड नहीं होता। ठीक है, ये ऑलरेडी सब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव नहीं ऑब्जेक्टिव है, टू दी पॉइंट है। ठीक है, अच्छा अब ऑटोमेटिकली होता क्या है इसमें आप एक और चीज़ डाल सकते हो, पार्टिसिपेंट्स हैव लिटिल कंट्रोल। have little control। ठीक है, ओवर द इंटरव्यू प्रोसेस, कोई क्वेश्चन में कोई अपना इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। इंटरव्यू प्रोसेस, ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि देयर इज नो कंट्रोल ओवर, इन सम केसेस देयर इज नो कंट्रोल ऑफ द पार्टिसिपेंट्स, यानी कि उनको ऑटोमेटिकली कोई कंट्रोल नहीं मिलता। वजह क्या होती है कि बहुत सिंपल सी बात है कि एवरीथिंग इज ऑब्जेक्टिव, उनको जो गिवन क्वेश्चंस होते हैं उसी की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं। ठीक है, यानी कि जो क्वेश्चंस दिए हुए होते हैं उन्हीं क्वेश्चंस को आगे लेके चल रहे होते हैं और उसमें कोई अपना आइडियाज वो प्रेजेंट नहीं कर सकते। ठीक है, कई मरतबा इसके अंदर इंटरव्यूअर बायस भी हो सकता है, वो पहले से ऐसे क्वेश्चंस प्लान करे
जैसे कि कई मतलब आपने टीवी शोज में देखा होगा, जो क्वेश्चन एग्जाम जो इंटरव्यूअर ने लेना होता है उसकी तरफ लेकर आता है, सही है। लेट्स सपोज ने कंट्रोवर्सी डालनी है, इस कैरेक्टर के ऊपर डालना है कि इस एक्टर को पसंद नहीं करता, ठीक है, आपने कोई एक कैरेक्टर को चूज करना है, इनमें से ज्यादा बुरा कौन है, एक्स और वाई, सही है, ठीक है, एक्स, सॉरी। सो ऑटोमेटिकली क्या होता है, इंटरव्यूअर जो प्रोसेस होता है, ठीक है, इंटरव्यूअर बायस हो सकता है, यानी कि उसने ऑलरेडी फंसाना होता है किसी जगह पे, तो वो लाके उस पॉइंट पे आके हिट करता है, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली होता क्या है कि कभी कभी होता क्या है, इंटरव्यू बायस के अंदर सोशली एक्सेप्टेड रिस्पॉन्सिबल मिल जाते हैं, ठीक है, पार्टिसिपेंट्स की तरफ से, ये भी कभी कभी और हो सकता है जिसको हम रिस्पॉन्डेंट बायस भी कहते हैं, ठीक है। एक इंटरव्यूअर बायस होता है और एक, या फिर इसको हम कहते हैं रिस्पॉन्डेंट बायस। जिसको हम कह सकते हैं सोशली डिजायरेबल रिस्पॉन्सेस। लेट सपोज अगर आप किसी से पाकिस्तान में पूछोगे आप गे लेस्बियन हो, तो बोलेगा नहीं भाई मैं नहीं हूं, सही है, बहुत इजी चीज है, सोशली डिजायरेबल रिस्पॉन्सेस है, ठीक है। अच्छा, अब ऑटोमेटिकली क्या होता है, इंटरव्यूअर बायस, जो इंटरव्यूअर है वो भी बायस हो सकता है, ठीक है। लेट्स सपोज वो कभी क्लास वाइज, क्लास, जेंडर, एथनिसिटी, एथनोसेंट्रिक आइडियाज भी पूछे जाते हैं, लेकिन कई मरतबा अमेरिकन या ब्रिटिश इंटरव्यूज में होता है कि वो आपको लगता है कि ये एथनोसेंट्रिक है बहुत ज्यादा, सही है। अच्छा जी, इसके अलावा रिस्ट्रिक्टेड इन्वायरमेंट होता है कई मरतबा, ठीक है। एक रिस्ट्रिक्टेड इन्वायरमेंट इस तरह से होता है कि बिकॉज ऑलरेडी प्री सेट क्वेश्चंस हैं, और कई मरतबा अगर क्लोज एंडेड होता है तो वो सामने वाले को मार्जिन ही नहीं देते अपने ख्यालात का इजहार करने में, ठीक है। अब ऑटोमेटिकली इंटरप्रेटिविस्ट जो होंगे, मेरा बेटा क्या हों, मेरा बेटा इंटरप्रेटिविस्ट, interpretivists are against the structured interviews। तो लिमिटेशन में आप इंटरप्रेटिविस्ट को रेफर करोगे, ठीक है। अब ऑटोमेटिकली क्यों अपोज करते हैं, बिकॉज ये क्वांटिटेटिव है और इंटरप्रेटिविस्ट सपोर्ट करते हैं क्वालिटेटिव डेटा, सही है, इंटरप्रेटिविस्ट सपोर्ट क्वालिटेटिव डेटा, ठीक है। तो आप अगर लिमिटेशन का सवाल कर रहे हो तो आप उसमें इंटरप्रेटिविस्ट को रेफर कर सकते हो, समझ रहे हो मेरी बात। जिस तरह से एग्जामिनर ने 2 स्ट्रेंथ का सवाल पूछा था, एग्जामिनर आपसे 2 वीकनेसेस का भी सवाल पूछ सकता है या 2 लिमिटेशंस का सवाल भी पूछ सकता है, ठीक है। एक सवाल आया था, इसको भी मैं रेफर कर देता हूं साथ साथ, ठीक है जी जी। सो ऑटोमेटिकली लेट सपोज अगर सवाल आ गया, एक्सप्लेन 2 limitations of structured interviews। यह है आपका 6 मार्क्स का, ठीक है। तो आपने उस 6 मार्क्स के क्वेश्चन को डेवलप करना है इस तरह से कि आप उस चीज को, इस लिमिटेशंस को भी डिस्कस करते हुए चले जाओ, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं आपको प्रीवियस क्वेश्चन, ये मई जून 2021 वाला जो क्वेश्चन था, अगर मैं इसकी तरफ वापस लेके जाऊं तो हम इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स को डिस्कस करेंगे। हम बोलेंगे स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज आर हाई इन रिलायबिलिटी, ठीक है, इसका गुड रिस्पॉन्स रेट होता है। Structured are different, semi-structured are different, unstructured are different.
आपका गुड रिस्पॉन्स रेट हो गया, ठीक है। इसके अलावा इजी टू एनालाइज, स्टैट्स के थ्रू भी आप एनालाइज कर सकते हो। स्टैट्स, कंपैरिजन, कोरिलेशन, ठीक है। अब ऑटोमेटिकली और क्या एलिमेंट्स हो सकते हैं इसके अंदर? हाईली ट्रेन्ड इंटरव्यूअर, हाईली ट्रेन्ड इंटरव्यूअर आर नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। बहुत ज्यादा ट्रेन्ड इंटरव्यूअर्स रिक्वायर्ड नहीं है, कोई भी कर सकता है, क्वेश्चन पढ़ना है तो है खाली, सही है। अच्छा, लेस कॉस्ट एंड टाइम एज कंपेयर टू अदर इंटरव्यूज, लेस कॉस्ट एंड टाइम एज कंपेयर टू अदर इंटरव्यू, अदर टाइप ऑफ इंटरव्यूज। Other type of interviews, ठीक है। सो मेरा बेटा लेस कॉस्ट एंड टाइम एज कंपेयर टू अदर टाइप ऑफ इंटरव्यूज, ठीक है। आपके पास जो दूसरे टाइप ऑफ इंटरव्यूज होते हैं उसमें ज्यादा टाइम लगता है, ठीक है। अच्छा, अब ऑटोमेटिकली इजी टू कंडक्ट इसलिए होता है, प्री सेट क्वेश्चंस होते हैं, स्ट्रक्चर्ड होते हैं, सही है। इसके अलावा ऑलरेडी जो क्वेश्चंस होते हैं वो ऑलरेडी प्लान्ड होते हैं, ठीक है। अब देखो बहुत सिंपल सी बात होती है कि भाई अगर मैं आपको इसको एक आंसर फॉर्मेट में लिखूं, ठीक है, अगर आप इसको एक पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखें तो कैसे लिखेंगे? लिखें अपने पास, हाँ, इसी को पैराग्राफ लिखें अपने पास। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज आर, लिखें अपने पास, स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज आर, स्ट्रेंथ ही का लिखवा रहा हूं मैं बेटा। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज आर हाई इन रिलायबिलिटी, structured interviews are high in reliability because the respondents will be answering the same questions, because the respondents are answering the same question, so it is easy to replicate, so it is easy to replicate or repeat the research, it is easy to replicate or repeat the research, and the same research can be replicated by, and the same research can be replicated by other researcher, to recheck the findings, ये मैंने आपके सामने एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन एक्सप्लेनेशन। अच्छा, एक चीज यहाँ पे लिख लीजिएगा बेटा, जो आपका वो वाला पार्ट है, कौन सा वाला पार्ट है, जो के ये वाला पार्ट था, कौन सा मेरा बेटा, ये जो लिमिटेशन वाला सवाल था ना, ये जून 2023 में आया था सवाल। नहीं बेटा, हमने उसका किया जी बेटा, ये लें, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको इसके अलावा कुछ और स्टडीज भी लिखवाऊंगा जिससे आप इसको और भी स्ट्रेंथन कर सकते हो, आप पॉजिटिव्स को रेफर कर सकते हो, ठीक है। लिखो अपने पास, बल्कि कंटिन्यू लिखो। पॉजिटिविस्ट सोशियोलॉजिस्ट
Same. Positivist sociologists support the structured interviews due to its quantitative nature, high in objectivity, reliability, an ability to generalize over the maximum audience, over the maximum respondents. सही है. अब आपने इसको डेवलप कर लिया, आपका एक 1 पैराग्राफ डन. अब हम सेकंड पैराग्राफ पे कोई भी और दूसरे आर्गुमेंट को डिफाइन कर सकते हैं. आई होप द थिंग्स आर फाइन टिल नाउ.